उस शाम राई स्टार गांव छोड़कर भाग गया। तभी वह घोड़ा गांव में आया, उसके साथ बिरजू भी था। राई स्टार रुक गया और ये देखकर हैरान रह गया। बिरजू गांव के लोगों को मार रहा था। लोग जान बचाकर भाग रहे थे और पूरा गांव डर से कांप रहा था। गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने घरों में भाग रहे थे। लोग डरे हुए थे और डर के मारे अपने घरों में कैद थे। राई स्टार आगे बढ़ा और जोर से बोला, बिरजू तू गांव के लोगों को क्यों मार रहा है? बिरजू ने घोड़े को रोका और गुस्से में बोला, मुझे मेरा बदला चाहिए। राई स्टार बोला, कौन सा बदला? बिरजू बोला, इसी गांव के कुछ गुंडों ने मुझे धोखे से मार दिया था। मैं उन लोगों को सजा देने आया हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं लौट आया हूँ। राई स्टार बोला, लेकिन इन गांव वालों का क्या कसूर है? तुम गांव वालों को परेशान मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। बिरजू कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं फिर लौटूंगा। इतना कहकर बिरजू और घोड़ा गांव से चले जाते हैं। राई स्टार समय बर्बाद नहीं करता, वह सीधे उन गुंडों के पास पहुंच जाता है। गुंडे अपने अड्डे पर बैठे थे और उन्हें लगता था कि उनका राज कभी सामने नहीं आएगा। राई स्टार वहां पहुंचकर बोला, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गुंडे हंसने लगे। उनका सरदार बोला, तू अकेला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? राई स्टार बिना डरे आगे बढ़ा। राई स्टार ने एक ही बार में उस गुंडे को खत्म कर दिया जिसने बिरजू को मरवाया था। बाकी गुंडे डरकर भाग गए। राई स्टार पीछे मुड़ा तो बिरजू वहां खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। बिरजू बोला, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मेरा घोड़ा हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगा। राई स्टार शांत खड़ा रहा। बिरजू मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। गांव बिरजू से मुक्त हो चुका था। राई स्टार घोड़े के साथ खुश था। वह रोज घोड़े से ढाबे पर जाता था। लोग उसे देखकर खुश होते थे, लेकिन उस घोड़े की आंखों में आज भी एक अजीब चमक थी। इसलिए गांव वाले उसे साधारण घोड़ा नहीं मानते थे।